नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय की इस कक्षा में हम कक्षा 8वीं पाठ संख्या 17 है सोना, जिसका शीर्षक है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक अत्यंत मार्मिक कहानी है और जिसका व्याकरणिक उपविषय है व्यंजन संधि। उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, कक्षा 6ठी और 7वीं में हम स्वर संधि के 5 भेदों से परिचित हो चुके हैं। तो आज की इस कक्षा में हम व्यंजन संधि से परिचय करते हुए उसके कुछ नियमों के विषय में जानेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और अभ्यास सागर का जो कार्य है वो स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। देखें, सबसे पहले तो बच्चों, व्यंजन संधि है क्या? हम पढ़ चुके हैं पहले, जब हम स्वर संधि के विषय में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि स्वर के बाद स्वर वर्ण आने से स्वर संधि होती है। संधि क्या है? दो निकटतम वर्णों का जो मेल है उससे जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ शिव धन आलय, तो यहाँ दो निकटतम वर्ण जो हैं वो व के अंदर अ और आ, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ कि दोनों के मिलने से बन गया दीर्घ आ। तो जोड़ने से बना शिवालय। तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि का क्या नियम है? व्यंजन संधि में कहता है कि सबसे पहले जो है जिन दो शब्दों को हम मिलाते हैं उसका अंतिम वर्ण जो है वो व्यंजन, और उसके साथ क्या जोड़े? वो स्वर या व्यंजन में से कोई भी वर्ण हो सकता है। जैसे वाक धन ईश, तो यहाँ क जो है वो व्यंजन है और ई जो है वो स्वर है। तो नियमानुसार हम क को अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल देते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। तो जोड़ने से बनेगा वागीश। तो बच्चों, ये तो है व्यंजन का स्वर से मेल होने पर। जब व्यंजन का स्वर से मेल होता है तब भी व्यंजन संधि बनती है। और यदि व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, जैसे उत जमा चारण, अब आप देखेंगे कि त व्यंजन है, च भी व्यंजन है, तो नियमानुसार त को बाद च आने से त को च हो जाता है। आगे पढ़ेंगे तो जोड़ने से बन गया उच्चारण। तो ये है व्यंजन के बाद व्यंजन आने से परिवर्तन, यानी कि व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इन दो उदाहरण से हमने समझा। अब कुछ सामान्य नियम जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनके विषय में जानेंगे। देखें, सबसे पहला नियम जो है वो है पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलना। वर्गीय व्यंजनों के विषय में बच्चे हम पढ़ चुके हैं। 5 प्रकार के वर्गीय व्यंजन हैं: कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और टवर्ग। क, च, ट, त, प 5 प्रकार का वर्गीय व्यंजन है। और ये कहता है पहले वर्ण के, यानी कि 5 वर्गों का प्रथम वर्ण कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलना। कब बदलते हैं? जब इनके बाद कोई स्वर आ जाए। जैसे यहाँ आया क के बाद ई आया, ई क्या है? स्वर है। तो क को हमने किया क, ख, ग अपने ही वर्ग के तृतीय में बदल दिया। जोड़ने से बन गया वागीश। एक शर्त यह है कि इनके बाद प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए, या फिर दूसरा किसी भी वर्गीय व्यंजन का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आ जाए, तीसरा और चौथा। जैसे क ख ग और घ, च छ ज और झ,
इस तरह से किसी भी वर्गीय वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आ जाए, या फिर अंतस्थ व्यंजन जिनको हम कहते हैं या र ल व, इनमें से कोई आ जाए, तो कहता है कि हम पहले वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देते हैं। जैसे हमने यहाँ बदला वाक जमा ईश, देखें तो हमने क्या किया, देखो क क्या है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद ई क्या है, स्वर है, तो हमने इसको बदल दिया क ख ग में। अब ग के अंदर ई जोड़ेंगे, जोड़ने से बन जाएगा वागीश। इसके बाद दूसरा नियम जो है बच्चों, ये है पहले वर्ण को पांचवें में बदलना। जैसे हमने यहाँ पहले को अपने ही वर्ग के तृतीय में बदला, ऐसे ही हम यहाँ पहले वर्गीय व्यंजन को अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलते हैं। कब? जब पहले यानी कि क च ट त प इनके बाद कोई नासिक्य अर्थात पंचम वर्ण हो, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, तो हम इस प्रथम वर्ण को अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल देते हैं। जैसे इसी शब्द को अगर ले लें वाक जमा मय, अब वाक क्या है, देखो किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है क, म क्या है प फ ब भ म, पवर्ग का नासिक्य अर्थात पंचम वर्ण है। नासिक्य का अर्थ होता है जिनका उच्चारण नाक से किया जाता हो। तो हम क्या करेंगे, कहते हैं नियमानुसार क को अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बना देंगे, अपने वर्ग का यानी क वर्ग का, क ख ग घ ङ, तो क्या बनेगा ङ। अब क्योंकि ये हलंत है तो इसको भी हम हलंत में बदलेंगे, जोड़ने से बन जाएगा वांग में। जैसे देखो त क्या है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, न क्या है, किसी वर्ग का अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण है, तो त को अपने ही वर्ग के पंचम में बदल देंगे, त थ द ध न बन जाएगा, तो जोड़ने से बनेगा उन्नति। ये दूसरा नियम है बच्चों। अब त के कुछ नियम हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। देखो कहता है त के नियम, यानी कि ये कहता है कि त के बाद जब च ट ड ज झ ये आ जाए कभी भी, तो त को आने वाले इन वर्णों में से जो भी उसके साथ जिसका मेल होगा उसी में बदल देंगे। जैसे हमने यहाँ पढ़ा, देखिए उत जमा चारण, यहाँ त के बाद क्या आया, च, तो त को भी हम किस में बदल देंगे, च में, तो बन जाएगा उच्च और चारण। ऐसे ही उत धन ज्वल, तो त के बाद जा आया तो अब जा में बदल देंगे, बन जाएगा उज्ज्वल। तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही जैसे अन्य उदाहरण देखें तो तत् जमा टीका, अब त के बाद ट आया तो त को ट में बदलेंगे, जोड़ने से बनेगा तट्टिका। इसको ऐसे या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे त के बाद अगर श आ जाए तो क्या करते हैं, तो दोनों को बदलते हैं। देखिए यदि हम क्या करें, देखो अगर त के बाद श को जोड़ें, यानी कि अगर किसी शब्द का अंतिम व्यंजन जो है वो त है और किसी शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो श है और दोनों का मेल होता है, तो हम दोनों को बदलेंगे। त को बदलते हैं च में और श को बदलते हैं छ में। जैसे तत् जमा शिव,
अब देखो त के बाद श आया और ये कहता है त के बाद अगर श आए तो त को च में हमने बदल दिया च में और श को छ में। अब ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो जोड़ने से बन जाएगा तच्छिव। तच्छिव। ऐसे ही दूसरा उदाहरण समझेंगे इसका। देखिए उत जमा शिष्ट, फिर त के बाद से आया, त को बदलेंगे च में, स को बदलेंगे छ में और जोड़ने से बन जाएगा उच्छिष्ट। इनको ध्यान से समझेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। और त के बाद अगर ह आ जाए फिर भी हम क्या करते हैं, दोनों को बदलते हैं। त को बदलते हैं द में, द, और ह को बदलते हैं ध में। जैसे तत् जमा हित, तो त के बाद ह आया, त को बदल दिया हमने द में, ह को बदल दिया ध में, जोड़ने से बन गया तद्धित। तो ये कुछ नियम हैं। पहले को अपने ही वर्ग के तृतीय में बदलना, अपने ही पहले वर्गीय व्यंजन को अपने ही वर्ग के पंचम में बदलना, और त के बाद अगर च, ट, ढ, ज, झ अगर ये आते हैं तो जो भी वर्ण उसके बाद आता है त को उसी में बदल देते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि त के बाद अगर क्या आता है, श, कि त के बाद अगर श आए तो त को च में और श को छ में दोनों को बदलते हैं। और उसी प्रकार से त के बाद अगर ह आए तो त को द में और ह को ध में बदलते हैं। तो ये सामान्य से 4-5 नियम जिनके विषय में हमने आज जाना, इन सभी को समझते हुए आप अभ्यास सागर का कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।